वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये बात कहीं ना कहीं देश में साबित होती आ रही है। लेकिन अब ताजा वाक्य उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां बच्चे गुहार लगाते रहे कि उनके माँ बाप को ना मारो, लेकिन आरोपी चाचा ने एक ना सुनी और दोनों को गोलियां मार दी। जानकारी के मुताबिक गांव खीदरपुर निवासी मोहित की 8 वर्षीय बेटी अदिति का जन्मदिन था, जिसमें मोहित का छोटा भाई मूलचंद अपनी पत्नी के साथ जन्मदिन पार्टी में आया था। खाना खाते समय मूलचंद और उसकी भाभी पूजा में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कहासुनी होगी। आरोप है कि मूलचंद ने पिस्टल निकाली और भाभी पूजा पर एक के बाद एक 2 फायर झोंक दिए। पूजा को बचाने आए भाई मोहित पर भी मूलचंद ने फायर झोंक दिए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और जान बचाने के लिए अंदर कमरे में जा घुसे। घायल दंपति जब अंदर कमरे में जान बचाने के लिए छिप गए तो आरोपित उनके पीछे पीछे कमरे में घुस आया और दरवाजा लगा लिया। आरोपित ने कमरे में भी भाभी के सीने में गोली दागी। बच्चे मम्मी पापा पर गोली ना चलाने की गुहार दरवाजे के बाहर से लगाते रहे, लेकिन आरोपित चाचा का दिल नहीं पसीजा। सब बालक हाथ जोड़ रहे हैं, पिस्टल रख दे, मान जाइए। सब बालक हाथ जोड़ रहे हैं, यह पिस्टल रख दे। हम सो माफी मांग रहे हैं, रख दे। तेरी भाभी का गोली लग गई है, मान जा, मत मारे किसी का गोली। पड़ोसियों ने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी है। आरोप है मूलचंद उनके पीछे कमरे में घुस गया और एक फायर फिर से भाभी के सीने में दाग दिया और फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल दंपति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें मेरठ रेफर किया गया। लेकिन हालत नाजुक होने के चलते दोनों को दिल्ली स्थित सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपित को अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित मूलचंद ने भाभी पूजा पर कमरे के अंदर पहुंचकर सीने से सटाकर गोली मारी थी। सफदरगंज के चिकित्सकों का कहना है कि घायल पूजा को 3 गोली लगी हैं, एक गोली फेफड़ों में फंसी है, दूसरी कंधे को चीरते हुए निकल गई है, जबकि तीसरी गोली सीने में सटाकर मारी गई है, जो शरीर में धंसी हुई है। चिकित्सकों का कहना है कि पूजा का दिल बाईं तरफ ना होकर दाईं तरफ है, जो लाखों में एक व्यक्ति का होता है। जोलीराम शर्मा अपने बड़े बेटे मोहित के पास रहता है, जबकि छोटा बेटा मूलचंद नोएडा की एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। मूलचंद जमीन के बंटवारे को कई बार पिता और भाई पर दबाव भी बना चुका है, जबकि पिता और भाई फसल काट कर बंटवारे का आश्वासन दे रहे हैं।